आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने पूरे दिन की प्रोडक्टिव रूटीन। साथ ही शेयर करूंगी घर बैठी ख़वातीन भी अपने लिए मनी सेविंग किस तरह कर सकती हैं। तो शेयर करूंगी आज कुछ मनी सेविंग आइडियाज़ और साथ ही करूंगी अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज और बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कीमती मलबूसात को, अपने कीमती लिबास को सेव करके सालों साल बचा कर रख सकते हैं। ना लगा पैसा, ना लगी मेहनत और सालों साल रहे लिबास आपके महफूज। और बताऊंगी आज मेरी बर्थडे के दिन शादी के 17 साल के बाद मुझे हस्बैंड से गिफ्ट में क्या मिला। साथ ही शेयर करूंगी अपनी आज की पूरे दिन की रूटीन, क्या बनाया और क्या खाया। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई आज जो ना सुबह सुबह उठते के साथ ही ना मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद एक प्यारा सा नया सा ड्रेस निकाल लिया था। अच्छा, प्यारा सा नया सा ड्रेस क्यों निकाल लिया था वो तो आपको थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा, क्योंकि भाई आज मेरी बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है। मैं आज के दिन इस दुनिया में आई थी, तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा था कि भाई मैं ना एक नया सा ड्रेस पहन लूँ। भले चाहे हम तैयार हों ना हो, लेकिन ये कि अपने आप को अच्छा फ़ील करवाने के लिए ना इंसान को कभी कभार इस तरह से कर लेना चाहिए, बल्कि रोज़ ही कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं नया ड्रेस हो, लेकिन आपने धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए, फ्रेश हो गई, थोड़ा सा तैयार हो गए, तो अपने दिल को अच्छा लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई आज तो कुछ ख़ास दिन था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो यार ये नया ड्रेस निकाल लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ना रमज़ानों से पहले अपनी सिस्टर को स्टिच करने के लिए दिया हुआ था, इन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे भिजवाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इसे अपनी बर्थडे के दिन ही वेयर कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने बस प्रेस वगैरह कर लिया था, और प्रेस वगैरह करने के बाद फ्रेश वगैरह हो गई, और फ्रेश होने के बाद यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी। भाई मेकअप शेकअप नहीं लगाया था, बस फ्रेश होके कपड़े वगैरह पहन के खुद को अच्छा फ़ील करवा रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ना ज़ोहर की नमाज़ों का वक्त हो गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले नमाज़ अदा कर ली जाए। तो भाई नमाज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ जो है ना हमें नमाज से ही करना चाहिए। चाहे आप फजर में उठ गए हैं, आप ज़ोहर में आप की आँख खुली है, या फिर आपने सारे काम कर आके जो है ना नमाज जिस वक्त भी आपको, ज़रूरी नहीं अगर आप 5 टाइम नहीं पढ़ रहे ना, पहले कोशिश किया करें 5 टाइम की पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ रहे ना तो आपको जो भी टाइम आप फ्री होते हैं ना, पहले नमाज़ पढ़ लिया करें। कोशिश ये किया करें कि नमाज ना छूटे हमारी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे दिन का आगाज़ हो चुका था, और मैंने सोचा कि भाई मैंने ना कुछ दिन पहले से ही जो है ना ये मनी सेविंग करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आप सबको पता ही था कि रमज़ानों से पहले भी मैंने ना ये मनी बॉक्स में ना मनी सेविंग करना स्टार्ट किए थे। 3 महीने के बाद जब मैंने खोले तो मुझे 5,000 रुपये इसमें से निकले थे, क्योंकि भाई मैंने रोज़ इसमें जमा किए थे पैसे। आज सोचा अपनी बहनों को फिर से थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, थोड़ा सा इन्हें बता दूं कि भाई मैंने फिर से स्टार्ट कर लिया है। आप लोगों ने अपनी मनी बॉक्स बनाए कि नहीं बनाए, आप लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट किया कि नहीं किया। भाई रोज़ाना कुछ ना कुछ ना इस मनी बॉक्स में डाल दिया करें, ताकि आपको जो है ना जब वक्त गुजर जाए ना, आपको ज़रूरत हो, तो आपने इसको खोला और अपनी ज़रूरियात को पूरा किया। तो मेरी प्यारी प्यारी सी शहज़ादियों, अपनी ये रूटीन बना लें, अपनी आदत बना लें कि आपको कुछ भी हो जाए ना, आपको इस तरह से एक मनी बॉक्स लाजिम बनाना है, और रोज़ाना उसके अंदर जो है ना पैसे आपको जमा करने हैं। चाहे वो 10 रुपये हों, 50 रुपये हों, 100 रुपये हों या 1000 रुपये हों, वो आपको इसमें लाजिम तौर पे डेली बेस पर जमा करने हैं। और अपना एक टारगेट रखें कि आपको इसे 3 महीने बाद खोलना है, 5 महीने बाद, या फिर साल भर के बाद। उससे पहले आपको इसे ओपन नहीं करना है। तब जाके आपके जितने भी इसमें पैसे सेविंग होते हैं ना, आप उससे एक अपनी बड़ी सी कोई भी अच्छी चीज़ ले सकती हैं, ख़रीद सकती हैं, अपनी कोई एक विश पूरी कर सकती हैं। अच्छा, तो मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी भी है ना कि जिनको घर का खर्चा नहीं मिलता, अपनी पॉकेट मनी नहीं मिलती। जैसे कि मुझे भी भाई घर का खर्चा नहीं मिलता, मुझे पॉकेट मनी भी नहीं मिलती। मैं कहीं से भी अपना काम काज करती हूँ ना, तो उसमें से पैसे बचाकर उसमें से जमा करती हूँ। या फिर हस्बैंड की आदत है रोज़ाना 100 रुपये जो देते हैं ना, मुझे खर्ची नहीं देते, लेकिन वो जो है ना इस बॉक्स में डालने के लिए देकर जाते हैं कि इसको आप सेविंग कर लो। मेरी कोई मनी वो नहीं है कि मुझे खर्ची मिलती हो या फिर मुझे ना घर का खर्चा मिलता हो। जो चलाते हैं हस्बैंड ही चलाते हैं। तो बस मैं इसके अंदर जमा कर लेती हूँ पैसे, चाहे वो मेरे हों या फिर हस्बैंड रोज़ के 100 रुपये दे दें, क्योंकि वो बच्चों को पॉकेट मनी देकर जाते हैं, तो 100 रुपीज़ उनकी आदत है, वो इसके अंदर भी डलवा देते हैं। तो फिर जब ये कंप्लीट पैसे इसमें हो जाते हैं, मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे निकाल कर कहीं ना कहीं जो है ना वो सर्व कर लेती हूँ। तो मेरी काफ़ी सारी बहनें कि जिनको घर का खर्चा मिलता होगा, रोज़ की सब्ज़ी वगैरह के लिए पैसे मिलते होंगे। अगर 100 रुपये की कोई सब्ज़ी लेकर आ रही हैं, 500 की सब्ज़ी लेकर आ रही हैं, उसमें से 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये जितने भी बच जाते हैं ना, तो आप इस मनी बॉक्स में डालती रहा करें, ताकि जब ये अच्छे खासी अमाउंट बन जाए ना, फिर आप इसे निकाल कर अपनी कोई भी एक अच्छी सी चीज़ ख़रीद सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लिए भी पर्सनली कोई एक चीज़ इससे ख़रीद सकते हैं। या फिर अगर आपको सेविंग करनी है तो ये आपके सेव भी हो सकते हैं पैसे। लास्ट टाइम जब मैंने इसका टारगेट रखा था तो 3 मंथ का रखा था।
इस बार जो है ना मैंने पूरे साल भर का रखा है कि साल भर के बाद ही मैं इसे ओपन करूँगी, तब देखूँगी कि मेरे पास कितनी सेविंग हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अपने घर के काम काज ख़त्म नहीं होते, चाहे आपकी बर्थडे हो, चाहे आपको कहीं शादी में जाना है, या फिर आपके घर में कोई दावत है, या फिर आपको कहीं दावत में जाना है, कहीं पर भी आपका मतलब है कोई ख़ास दिन भी हो ना, हम ख़वातीन को कभी भी घर से छुट्टी नहीं मिलती, घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। आपको काम करते ही रहना है, आप इस दुनिया में आए ही काम करने के लिए हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं और मेरा किचन, बात सारी आती है कि अगर तुम ना होते तो क्या होता। तो मैं यहाँ पर अपने किचन के अंदर जो है ना सफाई करने के बाद जो है ना सारे मसालों को फिल कर रही हूँ। भाई सारी चीज़ें ख़त्म भी तो हो जाती है ना, रोज़ाना हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो फिर वो चीज़ ख़त्म भी हो जाती है। कोई भी चीज़ आपके पास हमेशा नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मसालों के जार वगैरह थे, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था, और इनको जो है ना मैं वापस से फिल करने लगी थी। ऑयल की बोतल, ऑयल ख़त्म हो गया था तो ऑयल की बोतल वॉश करी, उसको भी मैंने जो है ना फिल किया। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना मेरी मैली हो रही थी, मतलब है कि मैस हो रही थी, गंदी हो रही थी, मट्टी चढ़ी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा इनको भी वो वॉश करके ड्राई करके यहाँ पर फिर से अपनी जगह पर सजा दूँ। तो बस यहाँ पर किचन का काम हमारा ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर जैसे ही काम कर लेती हूँ ना तो ऑयल गिर गया, मसाले गिर गए, तो उसे हाथों हाथ साफ़ भी कर लेती हूँ, ताकि बाद में जो है ना मुझे परेशानी ना हो, मेरे काम ना बढ़ जाएँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर सारे काम करने के बाद दोपहर में लग चुकी थी हमें भूख, और घर में जो है ना भिंडी रखी हुई थी। 1-2 दिन पहले जो है ना मैंने भिंडी मंगवा ली थी हस्बैंड से, लेकिन वो बनाई नहीं थी। तो आज सोचा कि भाई घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, थोड़ी सी भिंडी पड़ी हुई है, तो मैं, महानूर, इशाल अकेले ही तो हैं, तो चलो 2-4 रोटियां बना लेती हूँ और भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, भिंडी तैयार कर लेती हूँ। अब बाहर से कुछ मंगवाती तो ज़ाहिर सी बात है पैसे चले जाने थे अच्छे खासे, और पैसे मेरे पास इस वक्त इतने थे नहीं। भाई हाँ, मनी बॉक्स में थे, मनी बॉक्स लेकिन खोलना नहीं है मुझे। तो मैंने सोचा भाई ये प्यारी सी भिंडी बना लेती हूँ, लेकिन वो है ना महानूर को थोड़ी सी अटकती है, वो खाती नहीं है। फिर भी मैंने इसके अंदर जो ना अच्छी से दही वगैरह डाल के इसकी भुनाई शुनाई करके ना इसको मज़ेदार सी भिंडी बना कर दी। तो माशाल्लाह से दोनों ने शौक़ से खाई और मैंने भी शौक़ से खाई, पेट भर के खाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दोपहर में तो भाई अपना गुजारा हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं मज़ीद आगे की, कि आगे के दिन में हमने क्या किया, दिन कैसे गुजारा, बर्थडे कैसे मनाई, वो भी आपको देखने को मिलेगा इसी व्लॉग में। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि ये है मेरी अलमारी। भाई आजकल अलमारी को ना वार्डरोब कहा जाता है। भाई हमारे तो टाइम पे ना अम्मी कहती थी अलमारी सारी बिगड़ गई है, अलमारी को सफाई करो, कपड़े सारे गिर गए हैं, निकालो और उनको वापस से रखो अपनी अपनी जगहों पर। तो अलमारी और कबर्ड हमारा जो है ना वो फैला हुआ होता था, तो हम उसे साफ़ करते थे। अच्छा, ये अलमारी जो फैली हुई नज़र आ रही है ना, इसमें मेरा ज़रा भी हाथ नहीं है। इसमें सारा बिगाड़ने का जो हाथ है ना वो महानूर और इशाल का है। मेरा काम है ऑर्गेनाइज़ करना, संभाल के रखना। और फिर ये जो बिगाड़ती हैं, देखती ना मम्मा ने अब साफ़ कर दिए, तो इनको एक ड्रेस चाहिए होता है ना, फ़ौरन से कपड़ा निकालेंगी वाला, और ऊपर से जो गिरेंगे ना कपड़े वो मेरे सर के ऊपर थोप देती हैं कि मम्मा ये तो बिगड़ गई है, अभी आप इसे सही कर लेना। तो फिर उसके बाद अलमारी का कुछ ऐसा हाल हो जाता है, जबकि मैं एवरी मंथ जो है ना अलमारी को ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ, अपने कबर्ड को सजा रही होती हूँ, साफ़ करके रख रही होती हूँ। जितने भी नए ड्रेस वगैरह होते हैं ना उनको सेव करके संभाल के किस तरह रखना है कि वो हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जब दोबारा पहनने हों, काम में हमें चाहिए हो, किसी की शादी ब्याह हो, बारात हो, तो हमें पहनने हो, तो हमारे वो कपड़े जो है ना बिल्कुल सेफ़ निकलें, एकदम संभले हुए हों और हम उसे वापस से यूज़ कर सकें। तो ये मेरा काम होता है। और बिगाड़ना जो होता है ना, ये इन दोनों लड़कियों का काम होता है। अच्छा जी, मैंने सारी जो अपना ड्रॉर था ना उसे मैंने खाली कर लिया था। अच्छा, मैं बताने लगी हूँ कि जब भी आपके कोई फैंसी ड्रेस हों, आपके नए ड्रेस हैं, उन पर काम हुआ हुआ है, वो भारी ड्रेस हैं, जैसे कि दबके का काम हुआ हुआ होता है, बहुत सारी जो कीमती लेसें लगी हुई होती हैं, कि आपको लगे कि ये काली हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, इनका कलर ख़राब हो जाएगा, इनका काम ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर तरीका ये है कि आप जो है ना ज़ीरो कॉस्ट पे काम किया करें। आपके पास इस तरह से बैग्स तो होते ही हैं ना, ये शॉपर बैग्स होते हैं हमारे पास, इनका कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट बैग होते हैं। इसके अंदर आप अपने कीमती अच्छे और भरे हुए ड्रेस हों, या फिर ईद के ड्रेस हों, कैजुअल काम वाले ड्रेस हों, जो कहीं आने जाने में आप पहनते हो ना, वो वाले सारे ड्रेस इस शॉपर में डाल के रख दिया करें, इस बैग में डाल के रख दिया करें, इन्हें ज़ाया ना किया करें। अच्छा, इस तरह से जो ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास, हम अक्सर शॉपिंग करने जाते हैं तो ये वाले बैग हमें ना काफ़ी सारे मिल रहे होते हैं। इस वक्त फ़िलहाल मेरे पास एक ही था, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं कि इसमें भी हम अपने कपड़ों को सेव करके रख सकते हैं, अगर आपके पास कबर्ड नहीं है, अलमारी नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पर पहले मैंने सारे अपने कीमती अच्छे नए ड्रेस जो थे ना बच्चों के मेरे, उनको मैंने शॉपर में डाल दिया। इस तरह
से वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट बैग आते हैं, जब नए ड्रेस हम खरीदते हैं ना तो उसमें ये बैग आते हैं, मैं इनको संभाल के ये शॉपर्स रख देती हूँ। फिर वापस से जब हमारे कपड़े स्टिच हो जाते हैं ना, हम उसे पहन लेते हैं, तो दोबारा से इसके अंदर ही डाल के इसको सेव करके रख देती हूँ। फिर सालों साल जो है ना ये मेरे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। जब किसी की शादी आती है, ईद आती है, या फिर हमें कभी वेयर करने होते हैं तो इसमें निकाला और पहना। तो ये देख लें आप लोगों ने, मैंने शॉपिंग बैग के अंदर जो है ना डालने के बाद इस बड़े से जो है ना बैग के अंदर डाल दिया है और इसके अंदर अपने कपड़े सेव कर लिए हैं। आपके पास कबर्ड नहीं है, अलमारी नहीं है, तो आप इसके अंदर सेव करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी जो है ना अपने कबर्ड के अंदर रखूँगी ताकि शॉपर जो है ना एक दूसरे के ऊपर गिरे ना, फिसले ना, तो ये जो है ना एकदम से सेफ हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो ना थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वार्डरोब को साफ़ कर लिया जाए, अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, जो कि काम मुझे सबसे बुरा लगता है लेकिन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर अलमारी खोले ना तो इसकी शक्ल हमें ना अच्छे से नज़र आनी चाहिए, कपड़ा हमें साफ़ सुथरा नज़र आए कि हाँ भाई यहाँ पर मेरा ड्रेस रखा हुआ है, निकाला और हमने प्रेस किया और पहन लिया। अच्छा जी, कराची में जो है ना यही होता है कि आपने अगर एक टाइम का खाना बना लिया है ना तो दूसरे टाइम का आपको जो है ना गैस नहीं मिलते हैं, फिर आपको एलपीजी सिलेंडर ही यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने अगर दोपहर में भिंडी बना ली ना तो दोपहर रात का खाना नहीं बना सकी, तो बस वो गैस ने हमें जो है ना टाटा बाय बाय किया और हमें कहा कि अब जाओ एलपी सिलेंडर के ऊपर खाना बनाओ। तो यहाँ पर मैं जो है ना बनाने लगी थी चिकन की बिरयानी। बहुत कुछ सोचा था कि आप सबके साथ जो है ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि मैं अपने तरीके से किस तरह से बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना गैस ने जो है ना सारा हमारा मज़ा ख़राब कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए ना मैंने चूल्हा जलाया, चूल्हे के ऊपर मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया। गोल्डन ब्राउन करने के बाद जो है ना यहाँ पर हमारे गैस चले गए। उसके बाद फिर मैंने ना सिलेंडर ऑन किया। सिलेंडर के ऊपर हल्का फुल्का जो है ना मैंने आपके सामने यहाँ पर चिकन वगैरह डाल रही हूँ, सारे मसाले डाल रही हूँ। ये डालने के बाद जो है ना मेरा गैस एकदम यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर ख़त्म होने लग गया। फिर धीमी धीमी आंच के ऊपर मैं बनाने लगी। अब मैं इसकी वीडियो शूट करती तो पता नहीं कहाँ जा बात बनती, तो इस वजह से जो है ना मैं आज आपको बिरयानी की रेसिपी दे ही नहीं पाऊँगी। इंशाल्लाह जब दोबारा कभी गैस अच्छे से आ रहे होंगे ना तब जाकर मैं आपको बिरयानी की मज़ेदार सी रेसिपी दूंगी और बताऊंगी कि मेरी जो बिरयानी है ना वो बहुत मज़े की होती है। तो आप लोगों ने भी बनानी है, ट्राई करनी है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। और मैंने आज सोचा था ना कि मैं आज है ना मटका बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन बस इतने गैस ही नहीं थे कि मटका उसके ऊपर बिरयानी पक सकती, क्योंकि मटके के ऊपर ना आपको अच्छी खासी हीट चाहिए होती है और सिलेंडर के ऊपर जो है ना मटका काम नहीं करता है, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ होता है। तो उसके ऊपर जो है ना उसको गर्म होते होते तपते तपते जो है ना काफ़ी सारा टाइम दरकार होता है, और जिसकी वजह से जो एलपीजी सिलेंडर है ना वो पूरा ख़त्म हो जाता है और हमारे यहाँ चिकन बिरयानी बनती नहीं, जबकि मुझे बनानी भी थी आज गोश्त की बिरयानी। तो बस जो सोचते हैं ना अक्सर औकात वो काम होता नहीं है। तो बहरहाल जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हर हाल में हमें अपने रब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ये भी चीज़ें अता करी हैं कि अगर हमारे पास गैस नहीं आ रहा है तो हमारे पास एलपीजी सिलेंडर है कि हम उससे यूज़ कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के वक्त पे उसे काम में ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर टमाटर भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना टमाटर वगैरह निकाल लूँ। अच्छा, ये हस्बैंड जो है ना सुबह मुझे दे के गए थे, लेकिन आज जो है ना काम बहुत ज़्यादा थे करने के लिए, तो मैंने इसकी शॉपर जो है ना वो साइड में रख दी थी और फिर सोचा था कि जैसे ही फ्री हो जाऊँगी ना, रात को खाना बनाने लगूँगी, तो फिर इनको अपनी बास्केट वगैरह में निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी। तो बस यहाँ पर अब थोड़ा फ्री हो गई थी, खाना भी बन रहा था साथ साथ में, और सिलेंडर जो है ना बिल्कुल बंद हो चुके थे मेरे, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, सिलेंडर ख़त्म हो गया था मतलब है। तो फिर जो है ना यहाँ पर मेरा टाइम सारा गुजर गया, यहाँ पर रात हो गई। फिर हस्बैंड आए, उन्होंने जो है ना एलपीजी सिलेंडर लेकर गए और उन्होंने वापस से फिल करवा कर दिया। तब वो आए ना, तब जाके मेरा ये बिरयानी का मसाला रेडी हुआ। अब जब ये रेडी हुआ तो सारा मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने बिरयानी का दम दिया, चावल बॉईल वगैरह किए और बिरयानी को दम पे लगाया। अच्छा, अगर सुबह सुबह आप उठें और आपका जो अचानक से ना मूड ख़राब हो जाए ना, फिर आपने जो सोचा नहीं होता ना, तो वो पूरा दिन ऑटोमेटिकली जो है ना वो सब कुछ ख़राब ही हो रहा होता है। अक्सर मेरी बहनों, आपने भी नोट किया होगा ना, ये सब आपके साथ भी होता होगा। मैं सुबह उठी, कपड़े वगैरह प्रेस किए, तैयार वैयार होने लगी, फ्रेश हुई, नहाया धोया, कपड़े पहने और अपना अच्छा सा मूड लेकर जब मैंने सोचा कि आज मैं गोश्त की बिरयानी बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। हस्बैंड भी अपने ऑफिस चले गए, बस उन्होंने वहाँ से मुझे थोड़ी देर बाद कॉल किया और कॉल करने के बाद है ना हमारी छोटी मोटी सी नोकझोंक हुई, बात हमारी जो बिगड़ती गई, ख़राब हुई, तो हमारी लड़ाई हो गई। कॉल के ऊपर ही शोर गुल मच गया, कॉल के ऊपर ही वहाँ पर जो ना मेरा मूड ख़राब हो गया। अच्छी खासी बर्थडे थी, अच्छा खासा मूड था और हस्बैंड का सिर्फ एक अल्फाज बोलना था और मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। तो बस यहाँ पर जो है ना फिर गैस भी नहीं थे, बिरयानी का भी बेचारी का जो है ना आगे पीछे टाइम गुजर गया। कहाँ गई बर्थडे और कहाँ गया सेलिब्रेशन, कहाँ गया अच्छा दिन, सब कुछ ख़राब हो गया। लेकिन बहरहाल फिर रात को हस्बैंड आए तो वो केक लेकर आए।
जब एक बार औरत का मूड ख़राब हो जाता है ना, तो वो पूरी तरीके से ख़राब ही होता है। मेरी आदत है कि मैं जो है ना दरगुज़र करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं भूल जाऊँ, लेकिन जब कोई स्पेशल डे हो ना आपका और फिर वो दिन आपका ख़राब हो जाए ना, तो फिर औरत चाह के भी जो है ना इतनी अच्छी बनने का भी नाटक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड केक लेकर आए थे, तो फिर मुझे गुस्सा ही था, तो फिर मैंने कटिंग वगैरह नहीं किया। मैंने यहीं पे बिरयानी वगैरह खाने के बाद जो है ना अपना गुस्सा केक के ऊपर निकाला, खड़े खड़े ना खुद को हैप्पी बर्थडे किया और यहाँ पर केक कटिंग किया। यहाँ पर मैं और इशाल खड़े हुए थे। इशाल ने बोला अच्छा केक कटिंग नहीं कर रही हो तो आप है ना केक काट कर हमें प्लेट में तो दे दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। यहाँ पर इशाल मुझे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा रही थी और यहाँ पर मैंने केक कटिंग किया। हस्बैंड वहाँ पर रूम में बैठे हुए थे, महानूर भी यहाँ पर आकर मुझे विश कर रही थी और यहाँ पर केक कटिंग करके मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की। फिर जो है ना हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे। अच्छा गिफ्ट जो मुझे मिला है ना 17 से 18 साल के बाद मिला है और वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या मिला है, ठीक है ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा ये जो है ना पूरा दिन ख़त्म हो चुका था, रात ख़त्म हो चुकी थी और ये दूसरे दिन की सुबह लग गई थी, मतलब दोपहर का 1 बज रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें गिफ्ट को जो है ना वो ओपन किया जाए, देखा जाए कि भाई इसके अंदर हमें मिला क्या है। वैसे तो मुझे इसकी शॉपर मैंने देख ली थी इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, लेकिन आप लोगों के साथ भी तो शेयर करना था ना कि इन्होंने मुझे क्या गिफ्ट में दिया है। अच्छा मेरी ना शादी के जो है ना स्टार्ट के 4 साल थे ना, तब मुझे ये बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते थे। शादी के 4 साल गुजरने के बाद जो है ना फिर वो गिफ्ट वगैरह सब कुछ बंद हो गए फिर कुछ भी नहीं मिला। आज शादी के 17-18 साल के बाद, मतलब मेरी शादी को तो 20 साल हो गए, लेकिन 17-18 साल के बाद जो है ना मेरे हस्बैंड को आज ख्याल आया है कि भाई एक अदद बीवी भी है और उसको बर्थडे के दिन गिफ्ट भी दिया जाता है, तो फिर ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैं गिफ्ट को ओपनिंग करती हूँ, देखती हूँ कि भाई गिफ्ट में क्या है। वैसे मुझे ऐसा ही डाउट हो रहा था कि इसमें परफ्यूम होगा क्योंकि परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा तो बस चले ना मैं अपने पूरे घर के अंदर परफ्यूम रख दूँ। मुझे जहाँ पर अच्छा लगे ना मैंने एक परफ्यूम उठाया और उसे लगाया, तो मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ है। मुझे ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है परफ्यूम की। तो पहले जो है ना मेरे पास परफ्यूम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इतने होते थे कि मैं सबको दे दिया करती थी कि लो ये परफ्यूम तुम ले जाओ, वो परफ्यूम तुम ले जाओ। आजकल जो है ना परफ्यूम की थोड़ी सी किल्लत हो गई है, कम हो गए परफ्यूम। अच्छा यहाँ पर मैं गिफ्ट की जो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर महानूर और इशाल दोनों मेरे सामने ही बैठी हुई थी और बार बार मुझे मस्के लगा रही थी। अच्छा मैं कोई नया ड्रेस ले आऊँ, कोई नई ज्वेलरी ले आऊँ, कोई मुझे परफ्यूम वगैरह कुछ भी, मतलब मुझे कोई गिफ्ट मिल जाए ना, उन पर सबसे बड़ी नीयत जो है ना इन दोनों की ख़राब होती है कि मम्मा आप एक बार पहन लो कपड़े, फिर ये हम पहन लेंगे। अच्छा परफ्यूम भी बोल रही है कि अच्छा जल्दी से ओपन करो, इसे हम भी साथ आपके यूज़ करेंगे। ज्वेलरी में कोई लेकर आऊँ ना तो बस मैं पहनूँ ना पहनूँ, इन लोगों को सबसे पहले उसके ऊपर नज़र होती है कि मम्मा ये हमें दे दो। बस वो कहते हैं ना बेटियां ज़रा बड़ी हो जाएं ना, मम्मा के अपने कद बराबर आ जाएं, तो फिर वो हर चीज़ जो है ना शेयरिंग करने लग जाती हैं। मतलब हर चीज़ फिर इनको दो, हमारा तो कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ इन्हीं का हो जाता है। एक बार ड्रेस पहनो फिर वो इनको दो। अच्छा परफ्यूम यहाँ पर मैंने ओपन किया ही है, इसकी मैं फ्रेगनेंस मैंने बोला चेक तो करूँ, तो फ़ौरन जैसे ही मैंने चेक करा है ना तो बोलती लाओ अब हमें दे दो, ये हम भी लगाएंगे इसको। मैंने बोला हाँ भाई सब कुछ आपका ही है। तो यहाँ पर हंसी मजाक भी कर रहे थे और यहाँ पर मैं देख रही थी, तो माशाल्लाह परफ्यूम की फ्रेगनेंस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा औसम थी, बहुत अच्छी खुशबू थी इसकी। और बस अच्छी परफ्यूम की फ्रेगनेंस होना तो और क्या चाहिए भाई हमें। तो बस यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया और यहीं पर जो है ना अपने पूरे दिन का रूटीन जो था ना वो आपके साथ शेयर किया। इसी के साथ ब्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए अपनी प्यारी सी बहन हीरा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।